ड्रामे की शुरुआत डुएंग से होती है, जो रात नाम के बंदे से बेइंतहा प्यार करती है और यही इसका सबूत है कि ये शादी से पहले ही माँ बन चुकी है और इसके बारे में वो रात को बताती है। यह है रात की मदर, जो कि अपने बेटे के लिए एक खानदानी दुल्हन लाना चाह रही थी। सच्चाई के बारे में जब इन्हें मालूम पड़ता है तब वो डुएंग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। आफ्टर ऑल डुएंग उन्हीं के घर में सर्वेंट का काम जो किया करती थी। रात की मदर डुएंग और उसके बच्चे से छुटकारा पाना चाह रही थी। इसी वजह से वो डुएंग को वो मेडिसिन पीने के लिए फोर्स करती है जिससे उसका अबॉर्शन हो सकता है। आगे जब रात घर वापस आता है और उसे डुएंग के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, तब वो अपनी मॉम पर भड़का हुआ था। मॉम उसे मेडिसिन के भी बारे में बता देती है कि डुएंग वो मेडिसिन पी चुकी है और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं होगा, जिसकी वजह से बेचारा रात काफ़ी हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। काफ़ी टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डुएंग ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था और यही सबूत है कि उस दिन डुएंग ने मेडिसिन को नहीं पिया था। डुएंग की बेस्ट फ्रेंड है सुडा, जिसने मुसीबत के वक्त उसका साथ नहीं छोड़ा था और हमेशा उसे सपोर्ट किया था। सुडैन की वजह से डुएंग आज अपने बच्चे को जन्म दे पाई थी। कुछ टाइम के बाद डुएंग की बच्चे की तबीयत अचानक से ही ख़राब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो मालूम पड़ता है बच्चे का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। डुएंग के पास पैसे नहीं थे, वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन जहाँ पर भी जाती थी क्वालिफ़िकेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। डुएंग अपने बच्चे के लिए धूप में इधर उधर भटक रही थी। अचानक से कंडीशन ख़राब होती है और वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसकी हेल्प के लिए एक अननोन पर्सन आता है। लेकिन डुएंग की खूबसूरती देख करके उसके दिल में लालच आ जाती है और आगे दिखाया जाता है कुछ पैसों की वजह से डुएंग को अपनी बॉडी भी सेल करनी पड़ती है ताकि पैसे मिले और वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। डुएंग जब लेट घर वापस आती है तब सुडा उसे पूछती है। डुएंग उससे कुछ भी नहीं छुपाती है, उसने जो कुछ भी किया था सुडा को वो बता देती है कि किस तरीके से अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे अपनी बॉडी का सौदा करना पड़ा, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। लेकिन बात अगर उसकी बेटी की आएगी तो वो खुद का भी सौदा करने से पीछे नहीं हटेगी और उसने ऐसा कर दिया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में पैसे भी थे और उम्मीद थी कि मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी। सुडा, जो कि डुएंग को बचपन से जानती है, पहले ही डुएंग ने गलत किया लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा था। सुडा उसे संभालती है। सही टाइम पर पैसे होने की वजह से डुएंग अपनी बेटी का अच्छा ट्रीटमेंट तो करवा देती है, लेकिन साथ ही वो खुद से अब नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसका कहना ये था कि अगर उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी और अगर वो उससे कभी पूछेगी कि उसके डैड कौन है तो वो क्या बताएगी कि किस तरीके से वो इस दुनिया में आई। क्या उस वक्त मैं खुद से नज़रें मिला पाऊंगी? क्या मैं अपनी बेटी को सच्चाई बता पाऊंगी? वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अपनी फ्रेंड सुडा से एक प्रॉमिस लेती है और यहीं पर ही 17 साल का लीप दिखाया जाता है, जहाँ पर डुएंग की बेटी बड़ी हो चुकी है जिसका नाम दाऊ है और यही हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड है। दाऊ स्टडी में बहुत ही ज़्यादा आगे है, कोई भी स्टूडेंट उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। उसने तो स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर दिया है ताकि वह अपने आगे की ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सके। अगले सीन में हमारे हीरो करण को दिखाया जाता है, जिसकी पर्सनैलिटी माफिया टाइप की है। करण बिलियनर्स है। करण की एज ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसने शादी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में लड़कियां नहीं है, लड़कियां तो चलते फिरते उस पर गिरने के लिए तैयार रहती है। हर खूबसूरत लड़की का ख्वाब रहता है कि करण उसका बॉयफ्रेंड बने, उसे डेट करे, लेकिन करण तो किसी भी लड़की को भाव ही नहीं देता था। करण आज अपने मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आया हुआ था एक इवेंट में, जहां पर सभी लोगों की नज़रें करण पर थी। अपोजिट में करण के छोटे भाई को दिखाया जाता है, जिसका नाम पैट है। करण जितना ही समझदार और शांत और कूल पर्सनैलिटी का है, तो पैट प्ले बॉय टाइप का लड़का है। आए दिन बस पार्टी शार्टी और लड़कियां ही चाहिए होती है उसे। आज भी एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था और गलत तरीके से उसे टच कर रहा था, जिस पर वो लड़की पैट को पुश कर देती है। कैंडल्स गिरने की वजह से आग लग जाती है। पैट को आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में बेचारा पूल में गिर जाता है। पैट की फ्रेंड करण के पास कॉल करती है और पैट की कंडीशन के बारे में बताती है। करण अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ता है और अपने भाई की जान बचाने के लिए उस प्लेस पर पहुंच जाता है
और पूल में जंप कर देता है और अपने भाई को जैसे तैसा करके बचा लेता है, जिसके अंदर उसकी जान बसती है। करण पैट का छोटा भाई है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मॉम डैड ना होने की वजह से पैट को उसने अपने बेटी की तरह पाला है। वो बस इतना चाहता था कि पैट अपने लाइफ में पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने, लेकिन पैट कहाँ उसकी सुनने वाला। आए दिन बस पार्टी, क्लब और खूबसूरत लड़कियां। करण पैट को बड़े ही प्यार से समझाता है कि पार्टी वगैरह में वो अब खुद को इन्वॉल्व ना करे, बल्कि अपने लाइफ पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करे ताकि फ्यूचर में वो अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। सुडा डुएंग से कहती है, कब तक तुम ये बात दाव से छुपाती रहोगी, एक दिन उसके सामने आ ही जाएगी। अब तुम मुझसे मिलने के लिए जा रही हो तो उसे सच्चाई भी बता देना। आगे डुएंग और सुडा दोनों ही दाव से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दाव सडनली आ करके सुडा को टाइटली हग कर लेती है और उसे मॉम कहने लगती है। एक्चुअली पास्ट में सुडा और डुएंग के बीच में ये प्रॉमिस हुआ था, जहाँ पर डुएंग ने सुडा से कहा था कि वो दाव को अपनी बेटी का नाम देगी और दुनिया के सामने ये शो करेगी कि दाव उसी की बेटी है, और सुडा ने ऐसा किया है। इसी वजह से दाव सुडा को अपनी मॉम मानती है और डुएंग को अपनी आंट मानती है। डुएंग के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसने खुद को आंट बना दिया। लेकिन फिर भी वो खुश है, कम से कम वो अपनी बेटी के साथ तो है। यह है टॉन, दाव का चाइल्डहुड फ्रेंड। वो जब भी दाव से मिलने के लिए आया करता था, उसके लिए हमेशा चॉकलेट्स लेकर आया करता था। दोनों ही एक साथ खेल कूद करके बड़े हुए हैं। जब छोटे थे तो बात अलग थी, लेकिन अब दोनों बड़े हो चुके हैं। जब यहाँ पर दाव टॉन को हक करती है, तब उस वक्त उसे अजीब सा फील हो रहा था, इस वजह से क्योंकि टॉन दाव को लाइक करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया था। क्योंकि दाव अभी छोटी है, अभी वो जस्ट हाई स्कूल ही पढ़ रही है। यह है वादी, हमारे हीरो करण की प्यारी सी सिस्टर, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वादी पैट के पास कॉल करती है, तुम मुझे रिसीव करने के लिए स्कूल पर नहीं आए हो, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो वहीं पर पैट उसे भद्दा सा बहाना बता देता है, ओहो अभी अभी तो मुझे न्यू कार मिली है और मैं क्लब के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। वादी उसे धमकी देती है, अगर तुम नहीं आओगे बड़े भाई को बता दूंगी और उसके बाद पक्का तुम्हारी क्लास लगेगी। पैट कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से वादी ड्राइवर अंकल को कॉल करती है और उन्हें करण को आने के लिए कहती है। ड्राइवर करण को जाकर के बता देता है कि वादी स्कूल में वेट कर रही है, क्योंकि पैट वादी को रिसीव करने के लिए नहीं गया है, जिसकी वजह से करण बिना टाइम वेस्ट किए स्कूल की तरफ निकल जाता है। दाव ने रात दिन एक करके अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था, जिसे वो सबमिट करने के लिए जा रही थी, लेकिन कुछ बदमाश स्टूडेंट उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसका असाइनमेंट छीन करके उसके असाइनमेंट की काफ़ी बुराई भी करते हैं और उसके असाइनमेंट को एक दूसरे के थ्रू पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दाव के हाथ उसका असाइनमेंट नहीं लगता है। इन लड़कियों को इतने पर भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है और वो दाव का असाइनमेंट फेंक देती हैं रोड पर। दाव अपना असाइनमेंट लेने के लिए जब रोड पर आती है, तब यहाँ पर करण की कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। करण बाहर आता है ये पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन बाद में जब वो यहाँ पर पहली नज़र दाव को देखता है तो उसकी नज़रें दाव से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे दाव इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसके मुंह से कुछ भी निकलता ही नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद वो दाव से पूछता है क्या वो ठीक है, और इस तरीके से भला रोड पर कौन आता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो। दाव उससे सॉरी बोलती है कि वो जानबूझकर नहीं आई है, वो तो बस अपने असाइनमेंट को बचाना चाह रही थी, इसी वजह से ये गलती हो गई। लेकिन दाव बेचारी अपसेट हो जाती है जब वो अपने असाइनमेंट की हालत देखती है, जो कि करण के कार के टायर के नीचे आ करके बहुत बुरी तरीके से उसका फ्रंट वाला पेज बर्बाद हो गया था। बेचारी दाव अपने असाइनमेंट की हालत को देख करके रो रही होती है और टेप से किसी भी तरीके से उसे स्टिक करके सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स जो उसे नहीं मिलने वाले थे। करण का एटीट्यूड काफ़ी हाई लेवल का था, आज तक उसने किसी भी लड़की से बात नहीं की थी, लेकिन दाव को देखने के बाद करण को पता नहीं क्या ही हो जाता है। वो यहाँ पर दाव को रोते हुए देखता है, तब उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिस पर दाव कहती है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे इसे अभी सबमिट करना है और ये इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया है कि
शायद मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। जिस पर करण अपनी इम्पोर्टेंट्स फाइल को निकालता है और उनमें से एक फ़ाइल को वो दाऊ को दे देता है। तुम अपना असाइनमेंट इसमें अच्छे से अटैच कर दो, फ्रंट पेज ख़राब हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दाऊ की प्रॉब्लम करण 2 ही मिनट में सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से दाऊ के फेस पे स्माइल आ जाती है और हाथ जोड़ करके वो करण को थैंक्स भी बोलती है। दाऊ की स्माइल तो सीधा करण के दिल में ही उतर जाती है। दाऊ से थैंक्स बोल करके जा चुकी थी, लेकिन पीछे करण के हाथों दाऊ का हेयर बैंड लग जाता है, जिसे वो उठा लेता है। वादी पैड की अच्छी क्लास लगवाना चाह रही थी, इसी वजह से करण के सामने वो पैड की काफ़ी बुराई भी करती है कि हमेशा वो इसी तरीके से मुझे स्कूल से रिसीव करने के लिए लेट आता है, जबकि आपने उसे इतनी अच्छी वाली कार दी है। फिर भी भाई, क्या आप उसे पनिशमेंट नहीं दोगे? और यहाँ पर करण वादी से कहता है कि वो पैड को पनिशमेंट ज़रूर देगा। आधी रात गए पैड पार्टी शार्टी करके वापस आता है, जहाँ पर वो गार्ड से गेट ओपन करने के लिए कहता है, जिस पर गार्ड का कहना था, बॉस, बड़े बॉस ने आपके लिए गेट ओपन करने के लिए मना किया है, परमिशन नहीं है, और अगर उन्हें मालूम पड़ा तो मुझे जॉब से फायर कर देंगे, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनका कुछ भला हो पाए तो शायद मैं गेट ओपन कर दूँ। जिस पर पैड गार्ड को कुछ रिश्वत देता है और चुपचाप गेट ओपन करने के लिए कहता है। गार्ड चुपचाप गेट ओपन कर देता है और उसके बाद पैड अपनी कार को पार्किंग वाले एरिया में लगाता है बिना ड्राइव किए, क्योंकि उसे डर था कि अगर करण को कहीं मालूम पड़ा तो जो क्लास उसकी मॉर्निंग में लगने वाली होगी वो नाइट में ही लग जाएगी। पैड दबे पांव भागने वाला था, लेकिन पीछे से करण सारी लाइट्स को ऑन कर देता है और पैड की चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाती है। अब फिर क्या? करण पैड की अच्छी वाली क्लास लगाता है कि उसे वादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, करण की लंबी चौड़ी स्पीच सुन करके पैड वहाँ से जाने वाला था, लेकिन करण उसे रोक देता है और पैड को यहाँ पर एक और बड़ा वाला धक्का लगता है। उसका रिज़ल्ट आया था और उसने अपने रिज़ल्ट को अपने भाई से छुपा कर रखा था। अब करण उसे रिज़ल्ट भी शो करता है, जिसमें उसके मार्क्स काफ़ी कम आए हुए थे, और यहाँ पर पैड की एक बार फिर से अच्छी वाली क्लास लग जाती है। करण बस इतना चाहता था कि पैड स्टडी पर फोकस करे, लेकिन पैड तो पैड ही रहता है। करण की एक भी बात को वो सीरियसली नहीं लेता है, जिसकी वजह से करण को ही चुपचाप रूम के अंदर जाना पड़ता है। करण के हाथों में दाऊ का हेयर बैंड था, जिसे वो बड़े ही प्यार से टच कर रहा था, और दाऊ के ही बारे में याद करके उसके फेस पे स्माइल सी आ जाती है। दाऊ के पास पर्सनल डायरी है, उसके साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तब वो अपनी डायरी में लिखा करती थी, और आज करण ने जो उसकी हेल्प की थी इसके बारे में वो अपनी डायरी में सारी बातों को नोट डाउन कर रही थी। मॉर्निंग में वादी भी पैड की अच्छी क्लास लगाती है और उसकी कान खिंचाई करती है। वादी बस इतना चाहती थी कि उसका भाई पैड सही टाइम पर स्कूल से ड्रॉप करने के लिए उसे आए। इसी वजह से वादी उसे अपने फ्रेंड दाऊ के बारे में बताती है, लेकिन पैड तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन वादी जब दाऊ की फ़ोटो पैड के फ़ोन पर सेंड करती है और उसे देखने के लिए कहती है, पैड पहले मना करता है, लेकिन बाद में वो जब दाऊ की फ़ोटो देखता है तो दाऊ की खूबसूरती पर वो भी लट्टू हो जाता है। उसके बाद क्या, वो अपनी सिस्टर वादी से कहता है कि एक बार वो उसकी फ्रेंडशिप दाऊ से करवा दे, और इसके लिए वो वादी की सारी बातें मानने के लिए तैयार था, जो कि वादी चाहती थी। वादी बहुत ही खुश हो जाती है और पैड से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड दाऊ से उसे ज़रूर मिलवाएगी। बेचारी वादी इन सारी बातों को अभी वो लाइटली ले रही थी। उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आगे चल करके दाऊ की वजह से उसके दोनों भाई, जो आज एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वही फ्यूचर में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। दाऊ को स्टडी के साथ साथ आर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, इसी वजह से वो हैंडमेड हैंकी बना रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त आती है और बताती है कि उससे मिलने के लिए वादी बाहर उसे बुला रही है। जब दाऊ वहाँ पर जाती है तब पीछे से पैड को दिखाया जाता है, जो दूर खड़ा दाऊ को देखता है, और वो वादी से कहता है, तुमने मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे एक बात कहूँ, फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत तो ये रियलिटी में है। इधर दाऊ आस पास वादी को ढूंढ रही होती है। वादी के ना मिलने पर वो बस टर्न ही मोड़ती है और सामने से पैड आकर के खड़ा हो जाता है। पैड दाऊ को हेलो हाय बोलने में बिजी हो जाता है, तो वहीं पर दाऊ कंफ्यूज थी, क्योंकि इससे पहले वो पैड से कभी नहीं मिली थी, ये फर्स्ट टाइम था। तभी पीछे से वादी भी आ जाती है, जो दाऊ को अपने भाई पैड से इंट्रोड्यूस करवाती है। पैड तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, लेकिन दाऊ से फ्रेंडशिप करनी थी तो स्टडी के ही रिलेटेड बातें करनी पड़ती हैं।
तो यहाँ पर पैट अपने बारे में दाऊ को बताता है कि वो साइंस साइड से स्टडी कर रहा है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वादी दाऊ से कहती है कि अगर उसे स्टडी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भाई पैट उसकी हेल्प कर देगा, और अगर उसे हेल्प चाहिए तो फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी। वो तो ज़बरदस्ती उन दोनों को हैंडशेक करने के लिए भी कहती है, लेकिन दाऊ अपने हाथों को पीछे कर लेती है। पैट नोटिस करता है कि दाऊ के पास वूल है और वो कुछ बना रही है, तब इसके बारे में वो दाऊ से पूछता है। दाऊ बताती है कि उसे वूल से बहुत सारी चीज़ें बनाने आती है, जिस पर पैट स्माइल करते हुए कहता है, वैसे देख के ही लग रहा है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्या तुम मेरे लिए एक स्कार्फ बना सकती हो? दाऊ कुछ भी नहीं बोलती है, तभी रिंग बज जाती है, जिसकी वजह से दाऊ को अपने क्लास में जाना पड़ रहा था। वो वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से उसका ऊन का गोला नीचे गिर जाता है। जब वो ऊन का गोला उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो पैट भी हाथ बढ़ाता है और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के हाथ को टच कर देते हैं। उस वक्त पैट को बहुत ही यूनिक वाली फीलिंग आ रही थी। तो वहीं पर दाऊ सडनली अपने हाथों को पीछे कर लेती है और खड़ी हो जाती है। पैट उसे ऊन का गोला वापस देता है और दाऊ उसे थैंक्स बोल करके वापस जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो पीछे जब टर्न होती है तो ऊन का एक सिरा तो पैट के हाथों में ही था, जिसे दाऊ उसे छोड़ने के लिए कहती है। पैट छोड़ने से मना कर देता है, जिसकी वजह से दाऊ को ऊन का गोला लपेटते हुए पैट तक आना पड़ता है। लेकिन फिर भी पैट ऊन के एक सिरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दाऊ से कहता है कि वो तब तक ऊन के उस पार्ट को नहीं छोड़ेगा जब तक कि दाऊ ये नहीं कहती है कि वो उसके लिए स्कार्फ बना देगी। दाऊ को ना चाहते हुए भी पैट के स्कार्फ बनाने के लिए हामी भरनी पड़ती है। वो कहती है, ठीक है, जब फ्री टाइम मिलेगा तो तुम्हारे लिए बना दूंगी, जिसकी वजह से पैट काफ़ी खुश हो जाता है। दाऊ जब क्लासरूम में आती है तब वादी अपने भाई पैट के ही बारे में बस दाऊ से बातें किए जा रही होती है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें मेरा भाई हैंडसम लगा? अच्छा तो है ना? जिस पर दाऊ कहती है, जब से क्लासरूम में आई हूँ तुम बस अपने भाई पैट के ही बारे में बातें किए जा रही हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ, क्या मैच मेकर बन रही हो? वादी कहती है, वैसे मैच मेकर बनना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात तुम्हारी और मेरे भाई पैट की है तो चलो ठीक है, ये भी बनने के लिए तैयार हूँ। वादी दाऊ से कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है, वो उसके भाई को डेट कर सकती है। जिस पर वादी और दाऊ के बीच में फ़नी वाली नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ़न कर रहे होते हैं। तो वहीं पर क्लास की कुछ और लड़कियां आ जाती हैं जो कि दाऊ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि दाऊ हर चीज़ में फर्स्ट जो आती है। तभी एक स्टूडेंट दाऊ की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए वादी से कहती है, वादी तुम्हारा तो मुझे समझ में आ रहा है, तुम रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई क्लास का है, तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन तुमने दाऊ से क्यों फ्रेंडशिप की, जबकि इसके पास ना ही अच्छा घर है ना ही पैसे हैं। अरे स्कॉलरशिप ना मिले तो यहाँ की फ़ीस भी वो ना भर पाती, लेकिन फिर भी तुमने उसी से ही फ्रेंडशिप किया है क्या इस लड़की के अंदर? वादी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से उसके सामने कोई उसके फ्रेंड का मजाक उड़ाए और इतनी इंसल्ट करे। वो उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़कियां तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बेचारी दाऊ अपने बारे में जब इतना कुछ सुनती है तब उसके आंसू ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काफ़ी हर्ट हो चुकी थी। उसके आंसुओं पर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनका कहना था, इसके तो मगरमच्छ के आंसू हमेशा बाहर ही निकलते रहते हैं। सच में ये लड़की बहुत ही ड्रामेबाज है, इसे तो ड्रामा क्वीन का अवार्ड भी मिलना चाहिए। वादी को अब बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस लड़के के मुंह पर एक पंच दे मारती है और एक ही पंच में उस लड़की के नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या, वो लड़की कंप्लेन कर देती है वादी के नाम पर। यह करण की सेक्रेटरी जो कि हमेशा टिप टॉप रहा करती है, इस वजह से ताकि उसे अपने बॉस का इंटेंशन मिल सके। करण अपने सेक्रेटरी से कुछ फाइल्स को अपने कैबिन में लाने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। तभी सेक्रेटरी के पास किसी लड़की का कॉल आता है जो करण के ही बारे में पूछती है। सेक्रेटरी उसे झूठ बोल देती है, बॉस अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। सेक्रेटरी की चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि वो लड़की ऑफिस के अंदर ही थी और उसने देख लिया था करण को। इस लड़की का नाम है तावन। तावन सेक्रेटरी से कहती है कि उसे अपना रिजाइनिंग लेटर दे देना चाहिए और ये बोल करके वो करण के कैबिन में घुसने की कोशिश कर रही थी। सेक्रेटरी उसे ज़बरदस्ती रोक रही थी कि आखिर तुम हो कौन जो इस तरीके से मेरे बॉस के कैबिन में चली जाओगी विदाउट माय परमिशन। तभी उन दोनों की झगड़ी की आवाज़ सुन करके वहाँ पर करण भी आ जाता है। जब यहाँ पर तावन करण को देखती है तो सडनली उसे टाइटली हग कर लेती है और सेक्रेटरी से बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से दोबारा वो उसके मुँह लगने की कोशिश ना करे, नहीं तो आज उसने सिर्फ रिज़ाइनिंग की बात की है, नेक्स्ट टाइम
वो फोर्सफुली उसे रिजाइनिंग दिलवा कर ही रहेगी। करण और तावान एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। करण तावान को लाइक नहीं करता है, लेकिन तावान करण को खुद की गर्लफ्रेंड बताती है हर किसी के सामने। यहाँ पर करण कहता है, तावान मुझे याद है कि तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है और मैं आ जाता। जिस पर तावान का कहना था, तुम काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि तुम्हें तो मुझे याद दिलवाने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ा। आफ्टर ऑल इतनी प्रिपरेशन जो कर रही हूँ, तो हाँ, याद से डिनर पर आ जाना। तावान करण के साथ रोमांस करने का ट्राई कर रही होती है, तभी स्कूल की तरफ से फ़ोन आ रहा था, लेकिन तावान रिसीव करने नहीं देती है। पीछे से सेक्रेटरी आ जाती है उन लोगों के रोमांस में भंग डालने के लिए। सेक्रेटरी कहती है कि सॉरी, मैं आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉल है। करण जब यहाँ पर कॉल रिसीव करता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि वादी की कंप्लेन हुई है ऑफिस में, तो इसी वजह से करण को उसके स्कूल जाना पड़ता है। जब वो उसके स्कूल जाता है, तब टीचर करण से उसकी सिस्टर वादी के खिलाफ कंप्लेन कर रही होती है कि आजकल वादी का नेचर कुछ ज़्यादा ही अलग होते जा रहा है। आज तो उसने एक लड़की के साथ फ़ाइट की है, इवन इतनी बुरी तरीके से उसे पंच मारा है कि उसके नोज़ से ब्लडिंग रुक ही नहीं रही है, और वो लड़की भी सामने आ जाती है और वो भी करण के सामने वादी की काफ़ी इंसल्ट करती है कि किस तरीके से उसने उसकी बैंड बजाई। करण बहुत ज़्यादा रिच है, वो चाहे तो अपनी पैसे की पावर हर जगह दिखाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो टीचर और स्टूडेंट से सॉरी बोलता है और आगे वादी से अकेले में वो बात करता है कि उसे इतनी बुरी तरीके से किसी को मारने की ज़रूरत क्या थी, जिस पर वादी बताती है कि उन लोगों ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बुली किया था, बस इसी वजह से। लेकिन किसी तरीके से करण वादी को समझाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस बीच दाऊ की उसके साथ टक्कर हो जाती है और दोनों ही धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन करण किसी तरीके से दाऊ को बचा लेता है, उसे चोट नहीं लग पाती है। लेकिन इस वक्त करण दाऊ के ऊपर था और वो बस दाऊ को ही देखे जा रहा था। दाऊ सॉरी बोल करके उठती है, उसकी सारी बुक्स भी नीचे फैल जाती है। करण सॉरी बोलता है, मैं थोड़ा जल्दी में था, तुम्हें देख नहीं पाया। दाऊ कहती कोई बात नहीं। करण उसकी बुक्स को उठाता है। जब भी हम दोनों मिलते हैं तो बस कुछ ना कुछ स्टडी का ही इशू रहता है। वैसे तुम्हारी बुक्स सही तो है, ख़राब तो नहीं की मैंने। दाऊ कहती है नहीं नहीं, ये नोटबुक्स हैं और ये सही है। करण को याद आता है कि दाऊ का हेयर बैंड उसी के पास है। उसके बाद क्या, वो दाऊ को उसका हेयर बैंड देता है। दाऊ खुशी से अपना हेयर बैंड वापस ले लेती है। करण उसे देख रहा था। दाऊ कहती है, एक्चुअली मैं गरीब हूँ ना, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी मॉम मेरी विशेष को पूरी ना कर सके। एक्चुअली मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं जो कुछ भी मांग लूँ मॉम मुझे लाकर दे ही देती है। मैंने मॉम से अपने हेयर बैंड के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच। वो अपने हेयर बैंड को अपने हेयर में लगा रही थी, लेकिन बुक्स हाथ में होने की वजह से वो सही तरीके से बांध नहीं पा रही थी। तब करण उसकी हेल्प करता है और करण बड़े ही प्यार से दाऊ के बालों में उसका हेयर बैंड लगा रहा था। जब उसने उसके हेयर को टच किया था तो उस वक्त दाऊ के हेयर उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगे थे। दाऊ करण से स्कूल में आने का रीज़न पूछती है। करण कहता है कि उसके सिस्टर के रिलेटेड किसी ने कंप्लेन की थी, बस इसी वजह से वो यहाँ पर आया था। स्कूल की रिंग बज जाती है। दाऊ को वापस से अपनी क्लासरूम में जाना था, लेकिन करण को देखते हुए वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। बाद में रियलाइज़ होता है, तब सॉरी बोलते हुए सही डायरेक्शन में जाती है, जिसे देख करके करण के फेस पे स्माइल आ जाती है। नाइट में करण तावान के घर पर जाता है, जहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी की गई थी। तावान के फैमिली वाले करण को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो लोग करण को अपना फ्यूचर सन इन लॉ बनाना जो चाहते हैं। करण को अपने घर के डस्टबिन में न्यू फ़ोन का बॉक्स दिखाई देता है, लेकिन वो परेशान था कि ये न्यू फ़ोन किसने ऑर्डर किया है, जबकि सभी के पास फ़ोन थे। इधर वो न्यू फ़ोन वादी के पास था, जो कि दाऊ को देने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन दाऊ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा महंगा था और दाऊ गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। वो लेने से मना कर रही थी। तभी पैट का कॉल आ जाता है। वादी उससे बात करने के लिए कहती है। दाऊ करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो पैट से बातें करती है। पैट उसे पूछता है कि उसका दिया हुआ फ़ोन उसे कैसा लगा। दाऊ कहती है, क्या ये फ़ोन तुमने दिया है, लेकिन मैं इस फ़ोन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पैट कहता है, मैंने इस वजह से ये तुम्हें दिया है ताकि हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। हम दोनों दूर रहकर भी करीब रहेंगे, एटलीस्ट हम दोनों बातें तो कर सकते हैं। पीछे से करण पैट की सारी बातें सुन लेता है। उसे मालूम पड़ता है कि पैट ने किसी लड़की को एक न्यू फ़ोन गिफ्ट किया है। अब वो फ़ोन उससे छीन लेता है
और उस लड़की से बातें करते हुए कहता है, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम जैसी लड़कियाँ जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे इस तरीके से फ़ोन लेती हैं और उनके पैसे उड़वाती हैं, ये लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अरे इस वक्त तुम जैसी लड़कियों को अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और मेरे भाई पैट को भी स्टडी पर फोकस करवाना चाहिए, तो बजाय इस काम के तुम लोग ये लवी डवी वाले काम करो। करण बिना जाने बूझे कि सामने कॉल पर दाव है, वो तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है। दाव काफ़ी हर्ट होती है। पैट जो दाव से फ्रेंडशिप करना चाहता था, वो उसके क्लोज जाना चाह रहा था, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो सारी स्ट्रगल पर पानी फेर देता है करण। इस वजह से पैट काफ़ी चिढ़ा हुआ था और फर्स्ट टाइम वो अपने भाई करण से बहुत ऊँची आवाज़ में बात करता है कि आपको मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसके सामने मुझे कितना एम्बैरसिंग फील करवा दिया है, सच में आप बहुत बुरे हो। जिस पर करण कहता है, अगर मैं तुम्हारे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं बुरा बन गया हूँ, तो ठीक है, चलो मैं बुरा ही सही, अब बुरा ही बन के तुम्हें रोकूंगा। करण अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वो काम तो करना चाह रहा था लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरा फोकस उसका पैट के पास जो था कि पैट ने आज मुझसे बहुत ही रूड तरीके से बात की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से। तावान भी कंपनी में पहुंची रहती है। वो करण से कहती है कि क्या हम लंच के लिए बाहर चले। करण थोड़ा माइंड को फ्रेश करना चाह रहा था, इसी वजह से वो लंच के लिए तावान के साथ बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो फिर भी कार में अपसेट दिखाई दे रहा था। तावान के पूछने पर करण कहता है कि आजकल पैट का बिहेवियर काफ़ी चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आज फर्स्ट टाइम उसने मुझसे लाउड वॉइस में बात की, जबकि वो ऐसा कभी नहीं किया करता था, वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। जिस पर तावान कहती है कि पैट अब बड़ा हो रहा है, तुम्हें उसके मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करो, एक वक्त आएगा जब वो खुद तुम्हें सब कुछ बता देगा। करण पैट के स्पोर्ट कार को देखता है जिसमें वो बैठ करके कहीं जा रहा था। करण को डाउट होता है, ज़रूर पैट उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है, इसी वजह से वो तावान को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा, आज जाकर के अकेले कर लो, नेक्स्ट टाइम पक्का तुम्हारे साथ लंच पे जाऊंगा। और उसके बाद वो एक टैक्सी रोकता है। ये टैक्सी वाला कोई और नहीं बल्कि टोन रहता है। करण टोन से कहता है कि क्या वो उसके भाई पैट की कार को फॉलो कर सकता है। टोन रेडी हो जाता है और पैट की कार को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इधर पैट को दिखाया जाता है जो काफ़ी हैंडसम बनकर आया हुआ था और रोजेस भी उसके हाथ में थे और वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहा था। वो अपनी सिस्टर वादी के पास कॉल करता है। वादी उससे बात करती है। पैट उससे कहता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड दाव को नीचे लेकर के आ सकती है, जिस पर वादी का कहना था 10 मिनट में मैं लेकर आऊँगी। तभी पैट के पास करण कॉल करता है और उससे पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ है। पैट झूठ बोल देता है, बड़े भाई एक्चुअली मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी में आया था, वो प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना था। जिस पर करण कहता है, फिर क्या मैं तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर सकता हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अब पैट जो कि लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा था, झूठ बोल रहा था, तो उसे एक और झूठ बोलना पड़ता है। एक्चुअली प्रोफेसर बिजी हैं, मैं आपसे उनकी बाद में बात करवाऊंगा कहकर कॉल को कट कर देता है। वादी जब पैट की हालत को देखती है, काफ़ी हैंडसम बनकर आया है और रोजेस भी अपने साथ में लेकर आए, तब वो पैट से कहती है, ये सब चल क्या रहा है, क्या प्रपोज करने वाले हो दाव को। जिस पर पैट कहता है, प्रपोज ये आइडिया अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर उसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। वैसे बता सकती हो तुम्हारी फ्रेंड दाव कहाँ पर है। वादी उसे बताती है कि पास वाले एरिया में मैंने उसे रोक कर रखा है, जाकर वहाँ पर बात कर लो। जब पैट वादी के पास जाता है तब वो उसे रोजेस देते हुए सॉरी बोलता है। इधर करण भी पैट को फॉलो करते हुए स्कूल के अंदर पहुँच चुका था। वो कुछ स्टूडेंट से पैट के बारे में पूछता है। स्टूडेंट उसे बताते हुए कहते हैं कि वो हैंडसम लड़का जो कि फ्लावर लेकर आया हुआ है, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए आया है। आई थिंक वो लड़का आपको पास वाले पार्क वाले एरिया में मिलेगा। इधर पैट सॉरी बोल चुका था। वादी उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पैट जब उसे फ़ोन को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, वादी मना कर रही थी कि मैं इतना महंगा फ़ोन नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। पैट उसे फोर्स कर रहा होता है। पीछे से करण भी उसी प्लेस पर पहुँच चुका था जहाँ पर वो वादी को देखता है। वादी दूर से पैट और दाव की सारी बातें सुन रही थी। करण देख लेता है अपने भाई पैट को कि इसके हाथ में फ्लावर्स है और उसके पास कोई लड़की भी है। दाव उल्टी साइड पर खड़ी थी, जिसकी वजह से करण उसका चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। करण दाव का चेहरा देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पर टीचर आ जाती है। टीचर के आ जाने की वजह से करण का कंसंट्रेशन हट जाता है
और दाऊ तब तक वहाँ से जा चुकी थी। करण दाऊ को ढूंढने के चक्कर में उस प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर वाटरिंग की जा रही होती है और वो बहुत बुरी तरीके से भीग जाता है, लेकिन दाऊ वहीं पर ही थी। दाऊ करण को इस तरीके से देखती है तो खूब हंसती है। उसके बाद दाऊ करण के पास जाती है और उसे अपनी हैंकी देती है। करण उसकी हैंकी को एक्सेप्ट कर लेता है। पैट और वादी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है। पैट की कार के टायर को किसी ने पंचर कर दिया था और उनके साथ और भी ज़्यादा बुरा तब होता है जब करण उन दोनों को पकड़ लेता है। वादी वहाँ से 9-2-11 होने के चक्कर में थी, लेकिन करण उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन इस वक्त पैट से बात करना बहुत ज़रूरी है। पैट, ऑलरेडी मैंने मना किया था ना, तुम्हें इस वक्त अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, अच्छी स्टडी करनी चाहिए, लेकिन बजाय मेरी बातों को मानने के तुम ये लव शव के चक्करों में पड़ रहे हो, वो भी उस लड़की के चक्कर में जो तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रही है, उसके बाद तुम्हें फेंक देगी। मैं नहीं चाहूँगा पैट कि तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार वार्न करता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम तुम उस लड़की से ना मिल सको। डुएंग शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ पर उसे दाऊ की फेवरेट चॉकलेट दिखती है। वो चॉकलेट ले ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक अनजान लेडी से मुलाकात हो जाती है। उस लेडी का कहना था कि उसके हस्बैंड को ये चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। वो लेडी उसे अपने हस्बैंड से मिलवाने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर डुएंग को मालूम पड़ता है कि उस लेडी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि उसी का ही लवर रात है। तो इसी वजह से वो अपने आप को छुपा लेती है। सोडा को जब रात के बारे में मालूम पड़ता है, फिर क्या वो रात की क्लास लगाने के लिए उसके पास जाने वाली थी, लेकिन डुएंग अपने पास्ट की लाइफ की वजह से अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो सोडा को रोकती है। दोनों जब वहाँ से जा रहे थे तो एक्सीडेंटली रात डुएंग को देख लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन डुएंग वहाँ से भाग जाती है। करण तो दाऊ के प्यार में बुरी तरीके से पड़ चुका है। वो दाऊ की हैंकी को लेकर के बस उसके ही बारे में सोच रहा था। तभी सर्वेंट आता है जहाँ पर वो उसे हैंकी को क्लीन करने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि क्लीन करने के बाद ये हैंकी मुझे दे देना। करण के पास पहली बार किसी लड़की का हैंकी दे करके सर्वेंट भी काफ़ी हैरान थे। आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनली हमारे बॉस को भी कोई लड़की पसंद आ गई है। इतने सालों के बाद भी डुएंग उसी दलदल में फंसी हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ दाऊ की वजह से, ताकि वो दाऊ का फ्यूचर संवार सके। एक लेडी डुएंग को बहुत बुरी तरीके से मारती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसके क्लाइंट को चुरा रही है। डुएंग कहती है कि वो उसके क्लाइंट को नहीं चुरा रही है, बल्कि वो लोग खुद उसके पास आना पसंद करते हैं। उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही थी, तभी एक मैन आता है जो कि उस लड़की को हटाता है और डुएंग को यहाँ पर सपोर्ट करता है। उसके बाद वो डुएंग को अकेले में लेकर जाता है और उससे कहता है, इस वजह से तुम्हारे क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि तुम सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती हो। वैसे भूलना नहीं तुम्हें टाइम पर कहाँ पर आना है। डुएंग मिरर के सामने खड़ी होकर के रो रही थी, साथ ये भी कह रही थी कि बस 1 ईयर की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस दलदल से मैं बाहर निकल जाऊंगी। तावान जब करण के घर पर आती है, करण के ना होने पर सर्वेंट्स को लगता है कि शायद वो हैंकी किसी और की नहीं बल्कि तावान की है, तो वो गलती से तावान को दे देती है। अब वो हैंकी तावान की तो नहीं रहती है, इसी वजह से वो गुस्सा करने लगती है और सीधा सेक्रेटरी के पास जा करके उसकी क्लास लगाना स्टार्ट करती है और उसे वार्न करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड करण से दूर रहे। सेक्रेटरी जब पूछती है कि किस बात की वजह से वो उस पर भड़की हुई है, तब तावान उसे हैंकी के बारे में बताती है, जिस पर सेक्रेटरी हैंकी देखती हुए कहती है कि ये मेरी नहीं है। करण आ जाता है। सेक्रेटरी करण को वो हैंकी दे देती है और बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और गलती से वो इस पर भड़क रही है। दाऊ के स्कूल में एक इवेंट होने वाला था और उसके लिए सभी स्टूडेंट फुल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट का मेन कैरेक्टर था गलती से वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टीचर और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो मेन कैरेक्टर दाऊ प्ले करेगी और उसके लिए दाऊ तैयार हो जाती है। लेकिन दाऊ को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना था, उसे स्क्रिप्ट याद करनी थी। वो स्क्रिप्ट याद कर रही थी, करण भी वहाँ पर आ जाता है और दाऊ को स्क्रिप्ट याद करते हुए देखता है, तब वो स्माइल कर रहा था। दाऊ उसे कहती है कि ये स्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा ही हार्ड है और अकेले उसे नहीं याद हो रहा है। तब उसमें करण भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों ही एक साथ मिल करके स्क्रिप्ट को याद कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम करण दाऊ के हाथों को टच करता है और उसे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही होती है और कहीं ना कहीं दाऊ को भी, क्योंकि दाऊ भी करण को कहीं ना कहीं अब लाइक करने लगी थी। पैट भी रेडी शेडी होकर के फ्लावर के साथ इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर करण भी जा रहा था क्योंकि इवेंट में वादी ने भी पार्टिसिपेट किया था।
करण पैट को वार्न करता है कि वो उस लड़की के पीछे ना पड़े, लेकिन पैट कहाँ किसी को सुनने वाला। वो यहाँ पर करण से कहता है और साथ ही वादी भी कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, एक बार करण को उससे मिलना चाहिए। तो वहीं पर करण उन दोनों से कहता है कि वो भी किसी लड़की से उन लोगों को मिलवाना चाहता है। शायद उससे मिलने के बाद उन लोगों को ये समझ में आए कि स्टडी कितनी अच्छी होती है और उसे किस तरीके से किया जाता है। मतलब करण यहाँ पर दाऊ को पैट और वादी से मिलवाना चाह रहा था और पैट और वादी करण को दाऊ से मिलवाना चाह रहे थे। टोन भी दाऊ के इवेंट में जाने के लिए तैयार था, लेकिन जाने से पहले वो दाऊ के लिए फ्लावर्स लेता है। आज उसने जो भी कमाया था वो फ्लावर्स में सब चले जाते हैं, लेकिन वो खुश था। दाऊ की एंट्री पर सभी की नज़रें बस दाऊ पर ही जमी थी। करण, पैट और टोन तीनों की नज़रें दाऊ से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। दाऊ अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है। फाइनली सभी लोगों को स्टूडेंट का क्रिएट किया हुआ एक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सब उनके लिए क्लैप करते हैं और सबसे बेस्ट दाऊ करती है। दाऊ करण के लिए अपने हाथों से हैंकी बनाकर रखी हुई थी। वो करण को देना चाह रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वादी आ जाती है और दाऊ से कहती है कि वो उसे अपने भाई से मिलवाना चाह रही है और ज़बरदस्ती दाऊ को करण से मिलवाने के लिए लेकर के चली जाती है। लेकिन बीच में पैर टपक पड़ता है। करण ने भी दाऊ के लिए फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए थे जो कि ड्राइवर लेकर आता है। एंड यहाँ पर करण दाऊ को देखता है और उसे केमिस्ट्री समझ में आती है कि उसका भाई जिस लड़की के बारे में बात कर रहे, जिसके प्यार में वो फुल लट्टू है, वो कोई और नहीं बल्कि दाऊ है। और यहीं पर ही करण को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दाऊ के रिलेटेड अब तक उसकी जो भी थिंकिंग थी सब चेंज हो चुकी थी। उसका अब यही मानना था कि दाऊ एक शेल्फिश लड़की है जो कुछ पैसों के लिए उसके भाई को अपने प्यार के झांसे में फंसा रही है। और दाऊ को भी फाइनली करण की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उस दिन पैट का बड़ा भाई जिसने उसे बहुत कुछ सुनाया था वो कोई और नहीं बल्कि करण ही है। करण जो कुछ टाइम पहले दाऊ से प्यार करता था, अब वो उतनी ही बुरी तरीके से उसे नफरत भी करने लगा था। बिना फ्लावर्स दिए ही वो इवेंट से बाहर चला जाता है, जबकि दाऊ एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि वो गलत नहीं है। बीच में टोन भी आ जाता है जो दाऊ के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। दाऊ उससे करण के बारे में पूछती है। टोन बताता है कि बाहर मैंने देखा है। तब दाऊ करण के पास आती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि वो गलत नहीं है, लेकिन करण कहाँ किसी को सुनने वाला। ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था। दाऊ उसे बताना चाह रही थी कि वो उसके भाई पैट से प्यार नहीं करती है और उसने फ़ोन के लिए भी उसे नहीं कहा था। वो कुछ कहती उससे पहले करण दाऊ से कहता है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग कहीं और जा कर के दिखानी चाहिए जहाँ पर तुम्हारी कदर की जाए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस इनोसेंट फेस के पीछे कितनी बड़ी झूठी और मक्कार लड़की है यह मैंने अच्छे से जान लिया। मेरे सामने इतना इनोसेंट बनती थी, जबकि मेरे ही पीठ पीछे तुमने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ कर लिया। दाऊ कहती है मुझे नहीं मालूम था कि तुम ही पैट के बड़े भाई हो। करण कहता है अगर मालूम रहता तो तुम क्या करती, मतलब इससे भी कुछ बुरा कर सकती थी। वैसे शक्ल जितनी ही ज़्यादा खूबसूरत है, धोखा भी उतनी ही चालाकी से देती हो। और करण दाऊ की बिना बात सुने ही उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पीछे से पैट आता है और दाऊ को रोते हुए देखता है तो उसे लगता है कि उसके बड़े भाई करण की वजह से दाऊ की आंखों में आंसू हैं। तो इसी वजह से घर वापस आने के बाद वो अपने बड़े भाई करण के साथ झगड़ा करने लगता है। मैंने कहा था ना कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो ये मेरी लाइफ है, मुझे किस तरीके से जीना है ये मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है और आज से मेरे लव के मामले में इंटरफेयर मत कीजिएगा। नेक्स्ट डे पैट दाऊ के स्कूल जाता है, जहाँ पर अपने बड़े भाई करण के बिहाफ में वो दाऊ से सॉरी बोलता है और साथ ही अपने फीलिंग्स के बारे में भी वो दाऊ को बता देता है। दाऊ पैट को रिजेक्ट करके जाने लगती है, जिस पर पैट उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे बड़े भाई की वजह से ही मुझे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन फ़िक्र मत करो, उन्हें किस तरीके से संभालना है इसके बारे में मुझे अच्छे से मालूम है। कोइंसिडेंटली करण भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज देख करके करण और भी ज़्यादा गलत दाऊ को समझ लेता है। करण जहाँ पर हर्ट हुआ था तो वहीं पर दाऊ भी हर्ट हुई थी, क्योंकि वो भी करण से प्यार करने लगी थी। लेकिन वो अब करण को कैसे बताए कि वो उससे प्यार करती है, उसके छोटे भाई से नहीं। और पैट तो बस दाऊ को अपना बनाने के चक्कर में कई बार वो करण से लड़ चुका था। करण से लड़ने के बाद पैट इतना ज़्यादा अपसेट था कि वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वहाँ पर उसकी एक बंदे के साथ नोकझोंक हो जाती है। वो बंदा तो इतना ज़्यादा साइको रहता है कि पैट को बस शूट करने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर डुएंग आ जाती है जो उस बंदे को ऐसा करने से रोक देती है
और पैट की जान को बचा लेती है। पैट डुएंग को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। दाऊ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद सभी बच्चों को रिज़ल्ट उनका मिल चुका था। सभी स्टूडेंट पास थे और फाइनली सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिल करके सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट उस स्कूल को गुड बाय जो कहने वाले थे। दाऊ करण के ड्राइवर को देखती है। जाने से पहले वो करण के ड्राइवर के पास जाती है और हैंकी देते हुए कहती है कि ये हैंकी वो करण को दे दे। टोन दाऊ को रिसीव करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे होते हैं और इस मस्ती को भी करण गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि दाऊ एक नहीं बल्कि सभी लड़कों के साथ अफेयर करती है और उनका इस्तेमाल करके उन सब को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकती है। मतलब वो कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ऐसा करण को लगने लगा था। वादी जब ड्राइवर के हाथों में हैंकी देखती है तब समझ जाती है हैंकी देख करके कि ये दाऊ ने बनाया है। ड्राइवर बताता है कि ये बॉस के लिए है। वादी उसका मुंह बंद करती है और ड्राइवर से कहती है कि इसके बारे में करण को खबर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वादी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि दाऊ ने इस हैंकी को पैट को देने के लिए कहा है और वो खुद ला करके पैट को वो हैंकी देती है और बताती है कि दाऊ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब वो पैट को सीधे तरीके से नहीं दे रही थी और पैट उससे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा था। इस छीना झपटी में हैंकी नीचे गिर जाती है और वो हैंकी करण के हाथों लग जाती है। करण जब उस हैंकी को देखता है तो समझ जाता है कि दाऊ ने बनाया है। उसके बाद क्या, वो उस हैंकी को आग लगा देता है। हैंकी पूरी तरीके से नहीं जली हुई थी। पैट अपने हाथों को जलाते हुए किसी भी तरीके से उस हैंकी को बचा लेता है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रगल के बाद भी आधी हैंकी जल चुकी थी। पैट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि दाऊ इतनी प्यारी और अच्छी लड़की है तो उसके भाई को पता नहीं क्या दाऊ में क्या खराबी नजर आ रही है। पैट और वादी दोनों मिल करके दाऊ के घर के लिए निकल जाते हैं। वो दाऊ से मिलना चाह रहे थे, लेकिन घर ढूंढने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस बीच तो पैट का पॉकेट भी कोई मार लेता है और उस चोर को पकड़ने में हेल्प की थी टोन ने। टोन पैट का पर्स उसे वापस करता है। जब यहाँ पर पैट टोन से दाऊ के बारे में पूछता है, उसका एड्रेस, तब वो समझ जाता है कि ये लोग दाऊ के पास जाने वाले हैं। टोन जो कि कहीं ना कहीं दाऊ से वो खुद भी प्यार करने लगा था, इसी वजह से वो नहीं चाह रहा था कि दाऊ किसी लड़के से मिले। तो इसी वजह से टोन पैट को दाऊ का एड्रेस नहीं बताता है। दाऊ जो खुद करण के घर पर उससे मिलने के लिए आई हुई थी, वो कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाह रही थी। इवन वो उसे ये बताना चाह रही थी कि जैसा वो पैट के रिलेटेड दाऊ को समझ रहा है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दाऊ का वहाँ पर करण के घर पर आना करण के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उसे लगता है कि यहाँ पर दाऊ पैट से मिलने के लिए आई है, वो भी करण के बहाने से। इसी वजह से वो दाऊ की बातें नहीं सुनता है, उल्टा बेचारी दाऊ को अपनी ही बातें सुना देता है कि वो कितनी कैरेक्टरलेस है। इतना करण के समझाने के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत बन पाई कि वो पैट से मिलने के लिए उसके घर तक पहुँच आई। बेचारी दाऊ सिचुएशन को संभालने के लिए आई थी तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो जब रोते हुए बाहर निकलती है तब पैट उसे देख लेता है। पैट जो कि खुद भी दाऊ को अपने घर पर देख करके काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और दाऊ रो भी रही थी। तब वो दाऊ से रोने का रीज़न पूछता है, क्या करण की वजह से वो रो रही है। और उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है जब दाऊ उसके आंसर को रिप्लाई नहीं करती है। वो उससे पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाऊ उससे अपने हाथ छुड़वा करके वहाँ से जाने का ट्राई कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली टोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सिचुएशन को गलत तरीके से समझते हुए उसे लगता है कि पैट दाऊ को परेशान कर रहा है। इसी वजह से वो दाऊ को पैट से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था और इस चक्कर में वो पैट की धुलाई भी कर देता है। दाऊ को ले करके टोन वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन पीछे से पैट काफ़ी परेशान था। वो करण से पूछता है कि दाऊ रोते हुए क्यों गई थी, जिस पर करण का कहना था, क्या तुम्हें लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? तुमने उस टैक्सी वाले ड्राइवर को तो देखा ही होगा ना। अब तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। पैट को दाऊ के रिलेटेड ये बातें बकवास लग रही थी, तो वहीं पर करण का कहना था उसने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को हक करते हुए, जिस पर पैट चिढ़ते हुए करण से कहता है, इसका मतलब क्या? अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ हक करते हैं तो इसका मतलब क्या वो दाऊ का बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल भी नहीं। मैं दाऊ के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और काफ़ी इनोसेंट भी है। तुम उसे यूं ही बदनाम कर रहे हो इस वजह से ताकि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। लेकिन मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। अगले ही सीन में टोन को दिखाया जाता है जो कि दाऊ को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो दाऊ से पूछता है कि वो सब हो क्या रहा था। दाऊ टोन को हक करती है और उससे कहती है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। मैं इस वक्त अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूँगी। इस बात पर टोन दाऊ से कुछ भी नहीं पूछता है। दाऊ की वजह से पैट ने खुद की हालत बद से बदतर बना ली थी। अब आए दिन वो ड्रिंक किया करता था,
जिसकी वजह से अब करण काफ़ी परेशान होने लगा था। करण तावन से मिलता है और उसे पैट और दाऊ के बारे में बताता है, जिस पर तावन का कहना था, तुमने जिस हिसाब से मुझे बताया है वो लड़की काफ़ी स्मार्ट है और पैट तुम्हारा काफ़ी इनोसेंट है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने भाई को उस चालाक दाऊ से बचा सको तो इसके लिए वो करना पड़ेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं था। जिस पर करण कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तब यहाँ पर तावन उसे समझाती है कि अगर उसे दाऊ से पैट को दूर रखना है तो पैट को स्टडी के बहाने उसे अमेरिका भेज दे। जब वो दोनों दूर रहेंगे तो दूरी ही इन दोनों के लव को कम कर देगी। और करण को तावन का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। इसी वजह से नेक्स्ट डे वो जब पैट के पास जाता है तब उसे स्टडी के बहाने अमेरिका भेजने के लिए कहता है, जिस पर पैट न जाने के लिए ज़िद कर देता है कि मैं किसी भी कंडीशन में अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, वो भी तब जब बात दाऊ की रहे। मुझे मालूम है आप स्टडी का बहाना बना करके मुझे और दाऊ को अलग करना चाहते हो ना, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं स्टडी के लिए कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। पैट के इस आंसर पर करण की तरफ से उसे थप्पड़ भी मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ही बात पर अटल रहता है कि मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। दाऊ को रोते हुए देखती है जब उसकी मॉम, तब पूछती है कि वो क्यों रो रही है। दाऊ बताती है कि लोग उसे गलत तरीके से समझ रहे हैं, जबकि वो ऐसी है भी नहीं। डुएंग जिसके लाइफ में खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और पास्ट में लोगों ने उसे कितना बुली किया था, लेकिन फिर भी वो दाऊ को ले करके उसे अच्छा ही समझाती है कि एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। दाऊ नोटिस करती है कि डुएंग अपना पर्स नहीं लेकर के गई है। तब वो उसके वर्क वाली प्लेस पर जाती है ताकि वो उसका पर्स उसे लौटा सके। पैट भी उसी प्लेस पर ड्रिंक करने के लिए आया था। वो जब दाऊ को ऐसी प्लेस पर देखता है तब वो खुद भी हैरान था कि दाऊ यहाँ पर क्या कर रही है। दाऊ रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और डुएंग के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसे पर्स लौटाना चाह रही थी, जहाँ पर उसे वीआईपी एरिया में सेंड कर दिया जाता है। दाऊ यहाँ पर अपनी आंखों से डुएंग की वो सारी हरकतें देखती है जो डुएंग दाऊ से छुपाना चाह रही थी। सच्चाई जानने के बाद दाऊ बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है कि उसकी आंट ये सब काम करती है। डुएंग जब काउंटर पर आती है तब रिसेप्शनिस्ट उसे दाऊ के बारे में बताती है। डुएंग शॉक में थी कि दाऊ यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो उसे ढूंढने लगती है। बेचारी दाऊ इतनी बुरी तरीके से वीआईपी एरिया में जा कर के फंस चुकी थी और ऊपर से एक बंदा जिसका नाम केटी था उसने दाऊ को देख लिया, जो कि यहाँ पर आया था फ़न के लिए। अब जब उसकी नज़र दाऊ पर पड़ती है, फिर क्या वो उसके साथ फ़न करने के लिए बहुत सारे पैसे भी दाऊ को ऑफ़र में देने के लिए तैयार था और दाऊ खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट किए जा रही होती है, लेकिन केटी तो उस पर टूट पड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दाऊ किसी तरीके से उसके सर पर वार करके वहाँ से अपने आप को बचाते हुए भागती है और जा करके सीधा वो पैट से टकराती है और रोते हुए पैट से रिक्वेस्ट करती है कि वो केटी जैसे इंसान से उसको बचाए, जहाँ पर पैट दाऊ को बचाने के चक्कर में उससे बहुत ज़्यादा फाइट करता है। इवन उसके हाथ में गन भी आ जाती है और गलती से वो शूट भी कर देता है केटी को, लेकिन केटी की जान नहीं जाती है। पैट जो खुद भी शॉक में था कि उसने ये सारी हरकत कर दी है, तो वहीं पर दाऊ बेहोश हो चुकी थी। दाऊ की मॉम जब आती है तब वो दाऊ को संभालती है। कुछ टाइम के बाद जब दाऊ होश में आती है तब वो अपनी आंट, जो कि उसकी रियल मॉम है और वो आंट समझती है, उन्हें बताती है कि उनके बारे में उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। वो उनसे नफरत करती है। तो वहीं पर करण काफ़ी परेशान था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और पैट की कोई भी खबर नहीं थी। तभी पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आता है कि उसके भाई पैट को अरेस्ट कर लिया गया है। करण काफ़ी शॉक में था और अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर पैट रोते हुए अपने भाई करण से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस जेल से उसे छुड़ा करके लेकर जाए। एंड यहाँ पर करण पैट से पूछता है कि आखिर बात क्या है। पैट करण को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से दाऊ को प्रोटेक्ट करते हुए उसने गलती से केटी को शूट कर दिया है और इसी वजह से पुलिस उसे यहाँ पर अरेस्ट करके लेकर आई है। करण पैट से दाऊ के बारे में पूछता है, वो कैसी है। पैट कहता है वो भी काफ़ी डरी हुई है। करण जब दाऊ के पास जाता है, दाऊ काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन करण हैरान था कि दाऊ ऐसे प्लेस पर गई ही क्यों थी। करण जब दाऊ को रोते हुए और डरते हुए देखता है तब वो उसे संभालने की कोशिश करना चाह रहा था। वो दाऊ से पूछता है कि क्या वो ठीक है। दाऊ बस रोए जा रही होती है क्योंकि उसे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
करण उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर डुएंग की एंट्री हो जाती है। डुएंग जिस कंडीशन में थी करण देख करके उसे काफ़ी परेशान हो रहा था। तो वहीं पर डुएंग करण को बताती है कि दाऊ वहाँ पर उसका पर्स देने के लिए गई थी और ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया। लेकिन साथ ही वो करण को थैंक्स भी बोलती है कि सही टाइम पर उसके छोटे भाई पैट के आ जाने की वजह से आज दाऊ की इज्जत बच गई, वरना पता नहीं केटी दाऊ के साथ क्या करता। डुएंग सुडा को हक करके रोए जा रही होती है कि जिस बात का डर था वही हो गया। मैं दाऊ को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि मैं क्या काम करती हूँ। साथ ही वो सुडा को ये भी बताती है कि अब दाऊ उससे नफरत करने लगी है। पैट के ऊपर लंबा केस बनता अगर केटी की जान चली जाती, लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। इसी वजह से करण अपने पैसों की पावर का यूज़ करके पैट और साथ ही दाऊ दोनों को ही जेल से फ्री करवा देता है। और पैट को जब मालूम पड़ा कि उसके भाई करण ने दाऊ की भी हेल्प की है, तब वो करण को थैंक्स बोलता है। दाऊ जो सुडा को अपनी रियल मॉम मानती है, वो सुडा को डुएंग के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से उसने अपनी आंट को कितना घिनौना काम करते हुए देखा है। तो वहीं पर डुएंग रोए जा रही होती है जब वो अपनी ही बेटी के मुंह से अपने लिए नफरत के शब्द सुनती है। सुडा को बुरा लगता है, इसी वजह से वो दाऊ को थप्पड़ भी मारती है, जिसकी वजह से दाऊ रोते हुए बाहर निकलती है। टोन उसे मिल जाता है। टोन को अपने सामने देखकर वो उसे हक करके रोने लगती है। इधर करण अपने भाई पैट को ले करके पुलिस स्टेशन से जा ही रहा था, लेकिन वो दाऊ और टोन को एक दूसरे को हक करते हुए देख लेता है। वो अपने भाई पैट को कुछ नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टोन के पूछने पर दाऊ डुएंग के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। टोन दाऊ को समझाता है, जिसकी वजह से दाऊ डुएंग से सॉरी बोलती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। डुएंग उसे हक करके रोती है और दाऊ से कहती है, दुनिया के सभी लोगों की नफ़रतें मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दाऊ तुम मुझसे नफ़रत करो ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। केटी और पैट के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी छप जाता है, जिसकी वजह से करण परेशान हो जाता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो पैट की रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। अपने भाई की रेपुटेशन बचाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर के केटी से बात करेगा और इसी वजह से वो केटी के पास आता है, जहाँ पर केटी ने पुलिस को बुलाकर रखा था ताकि वो पैट को अरेस्ट करवा सके। लेकिन जब यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि गलती उसी की ही मानी जाएगी, क्योंकि उसने जिस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी वो लड़की एज में काफ़ी कम है और केस उल्टा उसी पे ही ठुक जाएगा। इसी वजह से वो बड़ी ही चालाकी से केस को वापस कर लेता है और पैट का भी मामला रफा दफा कर देता है। लेकिन पैट से उसे रिवेंज लेना है, इतना तो वो दिल में अपने इरादा करके रखता है कि बस मौका मिले फिर उस पैट की तो मैं छुट्टी कर दूंगा। आगे केटी को दिखाया जाता है जो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए दाऊ और डुएंग से माफ़ी मांगने के लिए उनके घर तक भी पहुंच गया था, लेकिन सुडा उसे घर के अंदर आने ही नहीं देती है। इसके बारे में दाऊ करण को कॉल करके बताती है, जिस पर करण उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है तो वो ऑफिस में उससे मिलने के लिए सही टाइम पर आ जाएगी। दाऊ करण से मिलने के लिए ऑफिस में जाती है। सेक्रेटरी जब दाऊ को देखती है तब काफ़ी शॉक में थी और उसे 440 वोल्ट का झटका तो तब लगता है जब करण दाऊ को लेकर के बाहर जाने लगता है और सेक्रेटरी को मालूम पड़ता है कि दोनों लंच एक साथ करेंगे। दाऊ करण को बताती है कि उस प्लेस पर वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, वैसी प्लेस पर वो जाना कभी पसंद नहीं करेगी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। करण दाऊ से कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें ना ही सफाई देने की ज़रूरत है। पैट ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि गलती तुम्हारी नहीं है। एंड यहाँ पर करण और दाऊ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो क्लियर हो चुकी थी। इस बात के लिए दाऊ को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो करण को थैंक्स भी बोलती है कि उसने उसकी हेल्प की और उस पर ट्रस्ट किया। रात और दाऊ की मुलाकात दाऊ के स्कूल में ही हुई थी। दाऊ को फॉलो करते हुए रात उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो दाऊ से मिलता है। रात को दाऊ के घर में डुएंग की फ़ोटो दिखती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो डाउट करने लगता है कि हो सकता है दाऊ उसकी बेटी हो। इसी वजह से वो दाऊ से क्लियर करता है क्या डुएंग ही उसकी मॉम है। अब दाऊ को हमेशा से यही बताया गया था कि सुडा ही उसकी मॉम है, तो वो बताती है कि डुएंग उसकी आंटी है और सुडा उसकी मॉम है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डुएंग भी आ जाती है। डुएंग कई सालों के बाद रात को देखती है तब वो खुद भी शॉक में थी। रात डुएंग से अपने बच्चे के बारे में पूछता है। डुएंग झूठ बोल देती है और रात को कुछ भी नहीं बताती है। दाऊ जानना चाह रही थी कि रात अंकल और उसकी आंट डुएंग के बीच में क्या केमिस्ट्री है, लेकिन सुडा उसे कुछ भी नहीं बताती है। इधर दिखाया जाता है करण को, जिसे दाऊ के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया था। साथ ही ये भी वो अच्छी तरीके से जान चुका था
कि उसे दाऊ से प्यार है, लेकिन इस बात को वो खुद से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। करण के लाख मना करने के बाद भी पैट ड्रिंक करके घर वापस आया था। केटी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और अपने गुंडों को भिजवा कर पैट को किडनैप करवा लेता है। पैट को जिस वक्त उसके गुंडे ले जा रहे थे करण ने देख लिया था और वो पैट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। केटी कई दिनों से इसी फिराक में घूम रहा था कि पैट उसके हाथ लगे और आज फाइनली पैट उसके हाथों लगा था। तब वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उतारता है और उसकी खूब पिटाई करता है। मौका पा करके पैट उन लोगों को चकमा दे करके भाग रहा था, लेकिन सामने से एक कार आती है और पैट का एक्सीडेंट हो जाता है। दाऊ को भी पैट के एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ गया है। वादी ने बताया कि पैट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, दाऊ उसे विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में आ जाए। डॉक्टर पैट का ट्रीटमेंट करते हैं और करण को कहते हैं कि पैट के साथ दोबारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से करण अपने छोटे भाई को लेकर के इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है कि जब पैट होश में आता है तब करण उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दे देता है और ये भी बता देता है कि अब वो उसकी एक भी नहीं सुनने वाला है। अब फोर्सफुली वो उसे अमेरिका भेजने वाला है ताकि वहाँ जा कर के वो अपनी स्टडी को शांति से कर सके, क्योंकि एक बार तो उसकी जान बच गई। पता नहीं केटी अगर दोबारा से उस पर हमला बोलेगा तो फिर क्या ही हो सकता है। लेकिन पैट जिद पर अड़ जाता है कि यहाँ पर वादी और तुम हो, केटी तुम दोनों को भी हर्ट कर सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ पर दाऊ भी आ जाती है पैट को विज़िट करने के लिए और करण को अपसेट देख करके वो उसके पास जाती है और उसे पूछती है, जहाँ पर करण दाऊ से कहता है मैं नहीं जानता हूँ कौन गलत है और कौन सही, लेकिन इस वक्त मैं इतना जानता हूँ कि मेरी भाई की जान को बचाना मेरे लिए पहला काम है और इसी वजह से उसकी सलामती के लिए मैं उसे ज़बरदस्ती अमेरिका भेजना चाहता हूँ। पैट की इस हालत का जिम्मेदार केटी है। जब दाऊ को मालूम पड़ा तब वो खुद पर ही सारा ब्लेम ले रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कि अगर पैट मुझे बचाते हुए उस दिन केटी के साथ पंगा नहीं लेता तो शायद ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दाऊ करण से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद करेगी और पैट को अमेरिका भेज कर रहेगी। जब वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे और ले रहे थे तब वहाँ पर तावन भी आ जाती है और दाऊ और करण को एक साथ देख लेती है। करण के सामने तो बहुत मीठी मीठी बात करती है दाऊ से, लेकिन जब करण वहाँ से पैट को देखने के लिए चला जाता है तब दाऊ अकेली हो जाती है और इसी मौके का फ़ायदा तावन उठाती है। वो दाऊ को साइड में ले जाती है और उसके हाथों को मरोड़ते हुए गुस्से से कहती है, इन्हीं हाथों ने मेरे करण के हाथों को टच किया था ना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करण के हाथों को टच करने के लिए। तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे करण के लाइफ में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन सबको मैं धक्के मार करके बाहर निकाल देती हूँ। फिर तो तुम अभी तो एक छोटी सी ही बच्ची हो। दाऊ कहती है कि वो गलत समझ रही है, जिस पर तावन उससे कहती है गलत और सही समझने की परख मुझे तुमसे बेहतर है, इसी वजह से करण से दूर रहना। और इसके बारे में तावन अपनी मॉम को भी बता देती है। करण ने केटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी थी। पुलिस केटी के बारे में सर्च कर रही है, लेकिन केटी गायब है। इसी वजह से पुलिस का कहना है कि वो अपने भाई पैट का ख्याल रखे। हो सकता है केटी उसे हर्ट करने के लिए हॉस्पिटल में ही आ जाए। करण अपने छोटे भाई पैट के हाथों काफ़ी मजबूर हो चुका था, क्योंकि पैट जब से होश में आया था उसने दाऊ की रट लगा रखी थी और ना ही कुछ खा रहा था ना ही कुछ पी रहा था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी करण दाऊ को रिसीव करने के लिए आया हुआ था ताकि उसका भाई पैट कुछ तो खाए और पिए, लेकिन टोन दाऊ को ले जाने से मना कर रहा था। एंड यहाँ पर टोन इस तरीके से दाऊ पर हक जमा रहा था तो वहीं पर करण को लग रहा था कि सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये गलतफहमी भी यहाँ पर दाऊ क्लियर करती है। दाऊ बताती है कि वो उसका बचपन का दोस्त है और वो दाऊ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। करण दाऊ से कहता है कि उसे अपने फ्रेंड टोन के साथ जो कुछ भी बातें करनी है वो कर ले, वो कार में उसका वेट कर रहा है। दाऊ किसी तरीके से टोन को मना लेती है और फिर करण के साथ हॉस्पिटल जाती है पैट को विजिट करने के लिए। पैट जब अपने सामने दाऊ को देखता है तो सडनली उठ करके बैठता है और इस चक्कर में वो हर्ट भी होता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था जब वहाँ पर दाऊ आई हुई थी। दाऊ पैट से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है। पैट बताता है कि दाऊ उसके पास आ गई है ना, अब वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। साथ ही वो दाऊ से ये भी कहता है कि अब वो उसे छोड़ करके कहीं पर भी ना जाए, जिस पर दाऊ कहती है फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। वो पैट का ख्याल रखती है और बातों ही बातों में पैट से कहती है कि उसे अपनी स्टडीज़ के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए। और पीछे खड़ा करण सारी बातें सुन रहा था। जब यहाँ पर दाऊ पैट से कहती है अमेरिका जाने के लिए, पैट समझ जाता है कि दाऊ ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रही है, बल्कि उसके बड़े भाई करण ने दाऊ से कहलवाने के लिए ये सब कहा है।
तब यहाँ पर पैट अपनी एक शर्त रख देता है। ठीक है दाऊ, तुम चाहती हो ना कि मैं अमेरिका जा कर के अपनी स्टडी करूँ, तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो तो मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पर करण आ जाता है और वो कहता है कि पैट दाऊ से इंगेजमेंट नहीं कर सकता है। दाऊ जब घर वापस आती है तब तक केटी ने उसके मॉम और उसकी आंट को किडनैप करके रखा हुआ था। दाऊ उनकी हेल्प करती, लेकिन उससे पहले केटी का वो निशाना बनने वाली थी। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। तभी वहाँ पर टोन भी आ जाता है और वो सही टाइम पर ड्वेंग और सुडा को बचाता है। वो कीटी की गुंदुक से फाइट करता है और उसके बाद वो दाऊ को भी बचा लेता है, लेकिन फाइटिंग के चक्कर में बेचारे दाऊ के घर में बुरी तरीके से आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। टोन सभी के साथ हॉस्पिटल में था। पैट को जब दाऊ के बारे में मालूम पड़ा तब वो अपनी हालत की परवाह न करते हुए दाऊ के पास आने वाला था और वादी भी साथ में थी। जब करण को मालूम पड़ा तब वो पैट को खुद ही दाऊ के पास लेकर आया था, जहाँ पर अब पैट दाऊ को लेकर के काफ़ी परेशान था कि जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं था। आई एम सॉरी दाऊ। दाऊ का हॉस्पिटल में टोन बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, जिसकी वजह से दाऊ जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल का पूरा बिल पे करता है करण। सुडा को हॉस्पिटल में मालूम पड़ता है कि उसे कैंसर हुआ है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो वो बहुत जल्द मर भी सकती है। सुडा के पास इतने पैसे नहीं थे। जब डुएंग को सुडा की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ा, पहले तो सुडा ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर के थ्रू डुएंग को मालूम पड़ गया था। तब वो सुडा को लेकर के बहुत बुरी तरीके से रोती है। दाऊ से परमिशन लिए बिना ही करण ने अपने भाई पैट को ये बता दिया था कि बहुत जल्द उसकी और दाऊ की इंगेजमेंट होने वाली है, जिस पर पैट काफ़ी खुश हो जाता है। तो अपोजिट में डुएंग को दिखाया जाता है, जिससे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो रात को बता देती है कि दाऊ उसी की बेटी है और उसके हवाले भी वो कर देती है, लेकिन वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है जो भी उनके बीच में पास्ट था। रात की वाइफ ऑन भी दाऊ को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बाद में मालूम पड़ता है कि दाऊ तो करण के रिलेटिव्स में से ही निकलती है। इधर पैट तो दाऊ के साथ अपनी इंगेजमेंट की सारी तैयारियां कर चुका था, जबकि उसे आइडिया है ही नहीं कि दाऊ ने अभी इंगेजमेंट के लिए कुछ कहा भी नहीं था। करण तावान से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ पर उसके सामने एक रिंग को रखता है। तावान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि करण उसे प्रपोज कर रहा है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि करण सिर्फ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से तावान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है ये सब कुछ दाऊ की वजह से हुआ है। इसी वजह से घर वापस आने के बाद वो दाऊ के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। करण दाऊ के घर पर आता है, जहाँ पर वो दाऊ से अकेले में बात करते हुए पैट के साथ इंगेजमेंट के बारे में उससे कहता है। दाऊ साफ मना कर देती है। करण कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पैट को अमेरिका भेजने के लिए तुम मेरी हेल्प करोगी, और अब प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। दाऊ ने तो करण से ये भी कह दिया था कि वो पैट से प्यार नहीं करती है। इंगेजमेंट सिर्फ वो पैट को अमेरिका भेजने के लिए कर रही है, और बाहर आकर के वो अनाउंसमेंट कर देती है कि पैट के साथ इंगेजमेंट वो करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से वादी और सबसे ज़्यादा पैट खुश होता है। करण के हाथों में एक डायमंड रिंग थी। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। करण को ये डायमंड रिंग उसकी मॉम ने दिया था। उनका कहना था जब उनके घर में बहू आएगी तब करण अपनी वाइफ को ये डायमंड वाली रिंग पहनाएगा इंगेजमेंट पर। लेकिन अब जबकि करण की इंगेजमेंट नहीं हो रही थी बल्कि पैट की हो रही थी, तो इसी वजह से वो पैट को वो डायमंड वाली रिंग दे देता है, जबकि घर में सभी को मालूम है कि ये करण की वाइफ के लिए है। लेकिन करण के फोर्स करने पर पैट वो डायमंड रिंग को ले लेता है। सभी लोगों के सामने और सारे रिचुअल्स के साथ दाऊ और पैट की इंगेजमेंट फाइनली हो ही जाती है। लेकिन इंगेजमेंट पर जब तावान डायमंड रिंग को देखती है तब वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और मौका पा करके करण से डायमंड वाली रिंग के बारे में बात करती है कि वो डायमंड रिंग जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी वाइफ के लिए है, तो तुमने उसे दाऊ को क्यों दिया है? क्या कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो? करण कहता है कि वो गलत समझ रही है। इंगेजमेंट किसी की भी हो, वो डायमंड रिंग बस संभाल कर रखने वाली चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है दाऊ काफ़ी समझदार लड़की है, वो उस डायमंड रिंग को अच्छे से संभाल पाएगी। इस बात पर तावन तो और भी ज़्यादा जल भुन जाती है, क्योंकि डायमंड रिंग उसे चाहिए थी जो कि अब दाऊ के हाथों में लग चुकी थी। दाऊ करण से अकेले में बात करती है। तुम्हारे कहने पर
मैंने फाइनली पैट से इंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन इस बात का हमेशा तुम याद रखना कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। फाइनली दाऊ अब पैट की फियांसे बन चुकी थी। पैट दाऊ से कहता है कि अब जबकि दाऊ ने उसकी बात मान ली है तो अब वो दाऊ की बात मानेगा और अमेरिका स्टडी के लिए वो चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो करण से कहता है कि उसके पीछे वो दाऊ का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। इवन पैट ने तो करण से प्रॉमिस भी ले लिया था कि उसके पीछे दाऊ बिल्कुल भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ पैट वहाँ से अमेरिका के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद दाऊ को किचन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुकिंग कर रही थी। करण साइड में ही खड़ा बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। अचानक से जब यहाँ पर वो पीछे से आवाज़ देता है तब दाऊ डर जाती है और गलती से खुद के ही हाथों को कट कर लेती है। करण दौड़कर दाऊ के पास आता है और उसकी केयरिंग करने लगता है। दाऊ खाना बनाना चाह रही थी, इसी वजह से वो करण को साइड हटने के लिए कहती है। तो वहीं पर करण का कहना था तुम्हारी फिंगर्स कट गई हैं, क्या तुम इन कटी हुई फिंगर्स के साथ कुकिंग करोगी? एक काम करो, तुम रहने दो, मैं कुकिंग कर देता हूँ। दाऊ नहीं मानती है और कुकिंग करने लगती है। वो जब फ्लोर का पैकेट ओपन कर रही थी तब ओपन नहीं हो पा रहा था, जिस पर वो करण से हेल्प लेती है। एक काम करो, हेल्प करना चाहते हो ना, फिर ये फ्लोर का पैकेट है ना, इसे ओपन कर दो। और जब यहाँ पर करण फ्लोर के पैकेट को ओपन करता है वो पैकेट फट जाता है और पूरा फ्लोर उन लोगों के फेस पे लग जाता है। यहाँ पर दाऊ खुद से क्लीन करती है लेकिन साफ़ नहीं हो पाता है। तब करण बड़े ही प्यार से दाऊ के फेस पे लगे हुए फ्लोर को हटा रहा होता है। तभी वहाँ पर तावान भी टपक पड़ती है जो कि दाऊ और करण को देख चुकी थी। इसी वजह से वो करण को किचन से दूर भगाती है और दाऊ के ऊपर फ्लोर पूरा गिरा देती है। इवन उसकी पूरी डिश को भी ख़राब कर देती है। कुछ टाइम के बाद जब ओन किचन में आती है हालत देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दाऊ रोते हुए कहती है कि वो कुकिंग नहीं कर पाई। ओन उसे संभालती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से कुकिंग करना सिखा दूंगी। अमेरिका में होने के बावजूद भी पैट हमेशा दाऊ के साथ कांटेक्ट में रहता है। हर रोज़ वो दाऊ से बात करता है और उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। करण जब घर वापस आता है तब सर्वेंट से उसे मालूम पड़ता है कि दाऊ घर पर नहीं है बल्कि वो अपने फ्रेंड टोन से मिलने के लिए गई है, जिसकी वजह से करण को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। टोन ने कोशिश तो की थी कि दाऊ की एंगेजमेंट वो पैट के साथ ना होने दे, लेकिन वो नहीं कर पाया। वो यहाँ पर दाऊ की फेवरेट चॉकलेट उसे देता है। करण वहाँ पर आ जाता है जो टोन को ये समझाता है कि दाऊ की एंगेजमेंट हो चुकी है, उसका एक फियांसे है तो उसे दूर रहना चाहिए। और दाऊ को भी कुछ इसी टाइप की ही स्पीच वो देता है टोन से दूर रहने के लिए। तावन दाऊ की लाइफ में सब कुछ उथल पुथल करना चाह रही थी। इसी वजह से बड़ी ही चालाकी से दाऊ का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर वो टोन को दे देती है ताकि टोन दाऊ से बात कर सके और इस बात का फ़ायदा वो उठाए और दाऊ को घर से बाहर निकलवा दे। और इधर करण भी दाऊ के डैड से परमिशन लेने के लिए आया था ताकि दाऊ पर वो 24 घंटे नज़र रख सके। वो दाऊ के डैड से परमिशन लेता है कि दाऊ वैसे भी फ्री रहती है तो क्या वो उसे अपनी कंपनी में ले जा सकता है, जिस पर उसके डैड भी परमिशन दे देते हैं कि दाऊ तुम्हारे साथ बाहर जाएगी तो इसका मन लगा रहेगा।